तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत में पेट्रोल और डीजल को लेकर वो खबर सामने आई है जिसका इंतजार करोड़ों लोग महीनों से कर रहे थे। क्या अब महंगाई की मार कुछ कम होने वाली है? क्या आपकी जेब को बड़ी राहत मिलने के संकेत मिल चुके हैं? आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने आखिर भारत के सामने अपने कदम पीछे क्यों खींच लिए? क्या अमेरिका को समझ आ गया कि भारत पर दबाव डालना इतना आसान नहीं है? जिस 500% टैरिफ की धमकी देकर भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकने की कोशिशें की जा रही थीं, अब उसी पर नरमी के संकेत क्यों मिल रहे हैं? क्या रूस के साथ भारत की दोस्ती ने वॉशिंगटन की पूरी रणनीति को हिलाकर रख दिया? क्या डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कूटनीतिक चाल बदलनी पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं? आज राम की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे रूस, भारत और अमेरिका के बीच चल रही इस बड़ी जियोपॉलिटिकल लड़ाई में समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। यह सिर्फ तेल की कहानी नहीं है, यह दुनिया की नई ताकतों के टकराव की कहानी है। और इस बार भारत किसी के दबाव में झुकता नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के साथ मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है। तो आखिर तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो का आखिरी हिस्सा शायद आपके घर की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हो सकता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस अमेरिका की तरफ से रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ जैसी सख्त कार्रवाई की चर्चा हो रही थी, उसी अमेरिका को अब अपनी रणनीति पर नरमी दिखानी पड़ रही है? आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया? जवाब है भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत, उसकी आर्थिक हैसियत और रूस के साथ उसकी मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी। आज दुनिया यह समझ चुकी है कि भारत को नजरअंदाज करना आसान नहीं है और न ही उसे अपनी शर्तों पर झुकाया जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करने की कोशिशें शुरू की, तब भारत ने एक अलग रास्ता चुना। नई दिल्ली ने साफ कर दिया कि उसकी पहली प्राथमिकता 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा है। अगर रूस रियायती दरों पर कच्चा तेल दे रहा है तो भारत उसे खरीदेगा। भारत ने न तो किसी के दबाव में फैसला लिया और न ही किसी की धमकी के आगे झुका। यही फैसला आज भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बनकर सामने आ रहा है। इसी बीच अमेरिका में ऐसा प्रस्ताव सामने आया जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की बात हुई। अगर ऐसा कदम उठता तो उसका असर सिर्फ भारत पर नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा बाजार और खुद अमेरिकी कंपनियों पर भी पड़ सकता था। लेकिन अब इस प्रस्ताव को लेकर नरमी के संकेत सामने आए हैं। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका को यह एहसास हुआ कि भारत जैसा रणनीतिक साझेदार अगर आर्थिक दबाव महसूस करता है तो इसका नुकसान सिर्फ नई दिल्ली का नहीं, बल्कि वॉशिंगटन का भी होगा। यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। भारत आज सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी शामिल है। अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत की भूमिका बेहद अहम है। ऐसे में अगर अमेरिका भारत के खिलाफ बेहद कठोर आर्थिक कदम उठाता तो इसका असर दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी पर भी पड़ सकता था। यही वजह है कि वॉशिंगटन को अपने कदम फूंक फूंक कर रखने पड़े। दूसरी तरफ रूस ने भी भारत को कभी निराश नहीं किया। रूस लगातार रियायती कीमतों पर कच्चे तेल की आपूर्ति करता रहा। भारत ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी रिफाइनरियों को सस्ता कच्चा तेल उपलब्ध कराया और वैश्विक ऊर्जा संकट के दौर में भी अपनी अर्थव्यवस्था को अपेक्षाकृत स्थिर रहने में सफलता हासिल की। यह वही रणनीति थी जिसकी शुरुआत में कई देशों ने आलोचना की थी, लेकिन आज वही रणनीति भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती दिखाई दी। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका के लिए भारत से टकराव आसान है? इसका जवाब शायद खुद अमेरिका के रणनीतिक हलकों में भी नहीं होगा, क्योंकि भारत से रिश्ते खराब होने का मतलब है एशिया में अपनी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक साझेदारी को कमजोर कर लेना, चीन के खिलाफ संतुलन की रणनीति को झटका देना और दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक के साथ अनिश्चितता पैदा करना। यही कारण है कि कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इसे अमेरिका की रणनीतिक व्यवहारिकता मान रहे हैं, जहां उसे अपने व्यापक हितों को ध्यान में रखकर बैलेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने रूस और भारत की दोस्ती को भी एक नया संदेश दिया है।
दशकों पुरानी यह साझेदारी सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा का सबसे मजबूत स्तंभ बन गई है। रूस को एक भरोसेमंद खरीदार मिला और भारत को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चा तेल। यही वजह है कि वैश्विक दबाव के बावजूद दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत बने हुए हैं। अब बात उस सवाल की जिसका जवाब हर भारतीय जानना चाहता है, क्या पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा? देखिए, इसकी गारंटी अभी कोई नहीं दे सकता। भारत में ईंधन की कीमतें केवल कच्चे तेल के दाम पर तय नहीं होती। टैक्स, रिफाइनिंग लागत, फ्रेट, रुपए डॉलर की विनिमय दर और सरकारी नीतियां भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर रूस से रियायती तेल की आपूर्ति बिना किसी अवरोध के जारी रहती है और टैरिफ का दबाव कम रहता है, तो भारत के लिए लागत का दबाव कम हो सकता है। इससे भविष्य में खरीदारों को राहत मिलने की संभावनाएं पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत हो सकती हैं। अब आते हैं सबसे चर्चित सवाल पर, क्या इसे डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीतिक हार कहा जाए? इसे सीधे सीधे हार कहना उचित नहीं होगा, लेकिन अगर प्रस्तावित कठोर रुख में नरमी आती है तो यह जरूर दिखता है कि अमेरिका को अपने सहयोगियों, खास तौर से भारत के महत्वपूर्ण साझेदार की रणनीतिक अहमियत को ध्यान में रखना पड़ा। दुनिया के कई ग्लोबल एक्सपर्ट्स भारत की मजबूत कूटनीतिक स्थिति और अमेरिका की रणनीतिक मजबूरी के संकेत के रूप में इसको देख रहे हैं, और यही है नए भारत की सबसे बड़ी पहचान। आज भारत किसी एक शक्ति गुट का हिस्सा बनकर नहीं चलता। भारत रूस से भी दोस्ती निभा रहा है, रूस के साथ भी अपना बैलेंस और अपनी साझेदारी बढ़ा रहा है, यूरोप के साथ भी व्यापार कर रहा है और इंडो पैसिफिक में भी अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है। दुनिया की बड़ी ताकतें अब भारत को निर्देश नहीं दे रही, बल्कि भारत के साथ तालमेल बैठाने की कोशिशें भी कर रही हैं। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, अगर टैरिफ पर नरमी बनी रहती है तो रूस से सस्ते तेल की आपूर्ति जारी रहने की संभावनाएं मजबूत होंगी। अगर ऐसा होता है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत होगी, और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी स्थिर रहता है तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव कम होने की भी उम्मीदें बढ़ सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा संदेश यही है, आज का भारत दबाव में फैसले नहीं लेता, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के साथ भी बराबरी के साथ बातचीत करता है, और यही बदलते विश्व व्यवस्था में भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत बनकर उभर रही है। तो यहां पर तमाम तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन चर्चा एक और बात की है। वो चर्चा यह है कि अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए 100% टैरिफ पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसलिए अगर आपके चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान छा रही है तो उस मुस्कान को थोड़ा सा समेटिए, क्योंकि यहां पर तो अभी सिर्फ 500% जो प्रस्तावित टैरिफ जो था सिर्फ उसको होल्ड किया गया है। पहले से थोपा गया 100% टैरिफ का क्या? डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहते हैं कि भारत के साथ में अपनी साझेदारी को इसी तरीके से मजबूत रखा जाए तो वो 100% टैरिफ को हिंदुस्तान भूला नहीं है। हिंदुस्तान अभी भी जो है इस बात के इंतजार में है कि अमेरिका की नीतियां भारत को लेकर के कठोर नहीं कठोरतम है। इस समय इस बात की बेहद आवश्यकता है कि 100% टैरिफ पर जो है फैसले लिए जाएं, और इस बात की अहमियत को डोनाल्ड ट्रंप को शायद समझना चाहिए कि भारत जो है सिर्फ दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण देश नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा बाजार भी है। 140 करोड़ की आबादी वाली दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति भी है। अगर हम सिर्फ एक फैसला कर लें तो अमेरिका के कई नीतिगत फैसले हिल जाते हैं इससे। डोनाल्ड ट्रंप को शायद इस बात का एहसास नहीं हो रहा। वो शायद हमारी जो एक चरम अवस्था होती है, हमारे सब्र की, शायद उसका इम्तिहान ले रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अगर भारत अपने वाली पर आ जाता है और कोई अगर ऐसा फैसला ले लेता है कठोरता के साथ में, तो अमेरिका के लिए भी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को शायद इस बात का एहसास होगा, लेकिन शायद वो कोई केस स्टडी कर रहे हैं भारत को लेकर के, लेकिन ये उनको आगे चलकर महंगा पड़ सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इन तमाम अंतर्राष्ट्रीय गतिरोधों को लेकर के, इन तमाम मसलों को लेकर के क्या सोचते हैं? लेकिन अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।